नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बटी कल्पना के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आपको पिछले अध्याय में मैंने बताया कि जो भी औषधियाँ हैं समय के साथ साथ विकसित होती रहीं। इनके स्वरूप हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी ज़रूरतों के अनुसार, देश काल वय के अनुसार विकसित होते रहे। हमारे मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने ज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करते हुए धीरे धीरे डोजेज आवश्यकता के अनुसार डेवलपमेंट हुआ। तो दो तरह की मूल कल्पनाएं होती हैं। मौलिक कल्पनाएं जो 5 होती हैं, पंचकशाई कल्पनाएं, षोडश, कल्प, शीत और हिम। इनसे उत्पन्न कल्पनाएं होती हैं, उनको व्युत्पन्न कल्पनाएं कहते हैं। जैसे कि गुगलू, जैसे कि टैबलेट, जैसे कि अबले, तैलपाक, संधान कल्प इत्यादि इत्यादि। तो अब विषय आता है कि बट्टी के पर्याय क्या हैं। तो पर्याय बटिका, गुटिका, मोदक, पिंड, पिंडिका, पिंडी, गुड़, गुगलू इत्यादि। बर्ती भी बोलते हैं। तो आता है कि इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग क्यों बताए रखे गए हैं। तो इनके शेप के हिसाब से इनके नाम रखने का प्रचलन रखा जाना प्रतीत होता है। जैसे जो राउंड शेप के होते हैं उन्हें बटक, बटी बोलते हैं। छोटी होती हैं उन्हें बटी कहते हैं। जो बड़े होते हैं उन्हें बटक बोलते हैं। इसी के और बड़े साइज हो जाते हैं राउंड शेप के औषधियों के पिंड, तो उनको मोदक के नाम से जानते हैं। जब उसमें गुड़ मिला रहता है तो पिंड या गुड़ कल्पना कहलाती है। जब उसमें अगर हम गुगलू अधिक मात्रा में मिला देते हैं बाइंडिंग, तो गुगलू कल्प कहलाते हैं। जब उसको हम चपटी तो चक्र का कहलाती है। जब उसको एक स्टैंडर्ड सांचों से मशीन के द्वारा बनाते हैं चपटे आकार, टैबलेट कहलाती है। इसको यूनानी भाषा में हब के नाम से जाना गया और इसी को जो टैबलेट होती है उसको कुर्स के नाम। तो अब विषय आता है कि टैब की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्यों लेना चाहिए। तो जैसा कि आवश्यकता से ही आविष्कार होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो पूर्व की कल्पनाएं रही, उनकी सबसे बड़ी एक कमी रही कि सेल्फ लाइफ की कमी होना। जैसे कि स्वरस एक दिन में ही एक्सपायर हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ एक दिन है। कल्प, क्वाद, जितने भी इनको श्रद्धा प्रयोग करने पड़ते हैं। जबकि प्राचीन काल में तो मरी जाता था तो श्रद्धा उसका एनालिसिस करके, नाड़ी परीक्षा, रोग परीक्षा करके उसको यथायोग्य औषधियाँ ताज़ी बना के देते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये सिस्टम भी, ये ट्रेडिशन, ये कस्टमरी भी बंद हुआ और धीरे धीरे फार्मेसी और दवाओं की दुकानों पर औषधियाँ बनने लगी और सेल्फ मेड औषधियों से डिस्पेंसिंग के माध्यम से वैद्य बंधु हमारा ट्रीटमेंट करने लगे। तो फिर इसी आवश्यकता की जन रही है, आवश्यकता से ही आविष्कार होते। तो धीरे धीरे टैबलेट डोजेज फॉर्म की तरफ हमारे मनीषी लोग आगे बढ़े। दूसरी एक जो ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म रहती थी, अप्रिय अप्रिय रस। जैसे कि अब लहसुन है, इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, तो इसको मास्क करने के लिए आप अगर कल्प लेंथ में ही खा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी टैबलेट होगी तो आसानी से खाई जाती है। इसी प्रकार जो अधिक कटु, तिक्त, कषाय रस के द्रव्य हैं, इनको लेना और खाना है, लेकिन अगर टैबलेट बटी की फॉर्म में होते हैं तो हम आसानी से खा जाते हैं। और इसीलिए शायद ये कल्पनाएं ज़्यादा लोकप्रिय, दिनों दिन पॉपुलर हो रही। इसी प्रकार इनको आसानी से निगलना। चूर्ण हम खाते हैं तो चूर्ण को खाते ही गले में फाँक लगती है, गले में एक अनइजीनेस फीलिंग आती है। और ये भी एक आवश्यकता है कि पैलिएशन में दिक्कत। तीसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि डोज का फिक्स ना होना। जब भी हम कोई पाउडर लेते हैं, क्वाथ लेते हैं, कल्प लेते हैं, तो मेजरमेंट एक समस्या होती है। जबकि टैबलेट और बटी में सबसे बड़ी आसानी ये रहती है कि फिक्स डोज में आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो ये है कि इनकी सेल्फ लाइफ
सेल्फ लाइफ को सस्टेन करना, मेंटेन करना, और एटमॉस्फेयर के जो नकारात्मक प्रभाव हैं जिससे कि औषधियों का कार्यकारी तत्व क्षय होता है, उनको दूर करना। आप जानते हैं औषधियाँ मॉइस्चर और इन्वायरमेंटल कंडीशन से अपने वीर को क्षीण करती हैं दिनों दिन। तो टैबलेट डोजेज फॉर्म में और बटी डोजेज फॉर्म में ये कल्पनाएं ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा चिरस्थायी रहती है। सारंगधर के मध्यम खंड के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में महर्षि सारंगधर ने बटी बनाने की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया। उसमें सबसे पहली विधि है औषधि द्रव्यों के चूर्ण में द्रव, क्वाथ, रस इत्यादि से वर्धन कर भावना देकर एक उनको पिंड रूप में बना दिया जाए और उनको एक पर्टिकुलर हाथ से रोल करके या टैबलेट से ग्रेनुलेशन पद्धति के द्वारा, कंप्रेशन के द्वारा टैबलेट और बटी बनाई जाती रही। दूसरी विधि आती है जिसमें कि औषधि द्रव्यों को गुड़ के साथ पाक कर उनको पिंड स्वरूप बना देते हैं, फिर उनको एक राउंड शेप में बना के छोटे आकार की बटियाँ बना लेते हैं। तीसरी विधि होती है कि औषधि द्रव्यों को गुलगुलू के साथ के अग्नि के साथ या निराग्नि विधि से, किसी भी विधि से प्रोसेस करके बटी बना लेना, जिसको सारंगधर ने कहा लेहबत साधते बहुनो गुड़ो व शर्करा व गुगलू छिपेत बलम चूड़म तत् निर्मिता बटी। अर्थात अग्नि की सहायता से गुड़ के रूप में औषधियों को गुड़ के साथ पाक करके बना सकते हैं, शर्करा के साथ पाक करके बना सकते हैं, और इनको गुगलू के साथ सेपरेट रूप से अग्नि के साथ या बिना अग्नि के पाक करके बना सकते हैं, अथवा इनको औषधि द्रव्यों की भावना देकर भी इनको हम बना सकते हैं। फिर आता है विषय के औषधियों में बटी में प्रक्षेप कितना देना चाहिए। प्रक्षेप के लिए बताया गया कि जितने भी द्रव होते हैं, जितने की रस होते हैं, इनको हमने द्विगुण लेते हैं, गुड़ होते हैं इनको द्विगुण लेते हैं, और शर्करा है उसको, चीनी को 4 गुना लेते हैं, और गुगलू को समभाग लेते हैं। आपको फिर से रिपीट कर दूं, गुगलू समभाग, गुण द्विभाग और चीनी 4 भाग। अर्थात जब हमें जैसी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं तो प्रक्षेप की मात्रा विशेष रूप से पूछते हैं, और जब हम पेपर में आते हैं तो शॉर्ट नोट भी इस विषय पर आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट विषय के औषधियों की मात्रा क्या होती है, बटी की मात्रा क्या होती है। तो महर्षि सारंगधर ने तो बटियों की जो मात्रा बताई है वो बताई है 1 कर्ष। 1 कर्ष के माने 12 ग्राम। सारंगधर ने कहा है कर्ष प्रमाण तत्मात्रा बलम दृष्टम प्रयुज्यते, अर्थात 1 कर्ष की मात्रा में इसका प्रयोग रोगी के बल की अपेक्षा करते हुए करना चाहिए। रोगी की बल, उसकी शक्ति, उसके हिसाब से करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये देखने में अधिक मात्रा प्रतीत होती है। 1 कर्ष मतलब 12 ग्राम के लगभग होता है। तो इसीलिए मुख्यतः सामान्य रूप से 1 से 3 ग्राम हम डिवाइडेड डोज में बटियों का प्रयोग प्रायः करते हैं, और जो रस औषधियाँ होती हैं उनको 1 से 4 रत्ती के बीच में हम मुख्य रूप से दैनिक रूप से प्रयोग करते हैं। अब विषय आता है कि बटियाँ बनाने में क्या मशीनें लगती हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो हम एक ट्रेडिशनल तरीके से बटी बनाते हैं तो बटियों के लिए हमें औषधि चाहिए। औषधियों को पीसने के लिए व्यवस्था, ग्राइंडिंग मशीन या इमाम दस्ते से कूट के छान के प्रयोग करना, जैसी कि ट्रेडिशनल पद्धति है। मॉडर्न पद्धति में ग्राइंडर और आजकल हाई स्पीड के पल्वराइजर आते हैं ऑटोमेटिक। किसी भी युक्त विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं पीसने के लिए। फिर पीसने के बाद भावना के लिए हम खरल में, अगर छोटे बैच बनाने हैं तो खरल में हम भावना देकर इनको भावना दे सकते हैं, और सुखाने के लिए हम सन ड्राई में प्रयोग कर सकते हैं, या हम ट्रे ड्रायर में प्रयोग कर सकते हैं। तो आजकल इससे भी अच्छी नई लेटेस्ट आ गई है, जैसे कि FBD, FBP। तो जैसी भी आपके पास उपलब्धता है उसके आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तीसरा आता है इनके मोल्डिंग मशीन और मैनुअल। तो अगर आपके पास ट्रेडिशनल छोटा बैच बनाया है तो मोल्डिंग करके छोटे छोटे पीस बना के स्टिक को लेके हाथ में रोल करके टैबलेट बनाते हैं। अगर हमारे पास मोल्ड मशीन है तो मोल्डिंग करके हम इसके रोल को, पिंड को मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके इनकी स्टिक बनाते हैं, स्टिक बना के रोल कटर से कट करके छोटी छोटी टैबलेट बनती है, इनको हम ट्रे ड्रायर में सुखा देते हैं। तो एक ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया। और इसी को अगर हम व्यवस्थित रूप से प्रयोग करना है तो हम टैबलेट का प्रयोग करते हैं। टैबलेट और बटी में अंतर इतना है कि बटी राउंड शेप की होती है और टैबलेट हाथ से बनती है, मोल्ड से बनती है, मोल्डिंग मेथड से, जबकि टैबलेट कंप्रेशन विधि से मुख्यतः बनती है। और टैबलेट बटी के साइज भी फिक्स होता है, लेकिन बटियाँ बहुत ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म है उनका जो डेविएशन की एक लिमिट होती है, लेकिन टैबलेट वेट वेरिएशन में और ज़्यादा कंसाइज होती है और ज़्यादा इनमें वेट वेरिएशन कम पाया जाता है बटी की तुलना में। एक मैकेनिकल वेरिएशन तो सभी में होता है, बटी में भी होता है, टैबलेट में भी होता है, लेकिन बटियों में वेरिएशन की रेंज ज़्यादा होती है और टैबलेट में कम होती है। अब विषय आता है कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आप जानते ही हैं सावधानियां, विशेष रूप से जो पाउडर बनाएं, जो चूर्ण बनाएं, वो बहुत ही महीन होना चाहिए, क्योंकि अगर महीन नहीं होगा तो बटी बीच बीच में कई जगह से भंगुर हो जाएगी, फटेगी, तो उसमें रफनेस रहेगी। इसी तरह उसका जो मर्दन है द्रव्यों का, वो मर्दन प्रॉपर होना चाहिए, क्वाथ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रेशियो में बनाए जाने चाहिए, जिससे कि उनमें शास्त्रीय गुणों का और औषधि गुणों का आधान हो सके। तो जितने भी दूसरा, जब भी बटी बनाए तो बटी बनाने में हाथों में लुब्रिकेशन होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। या जो स्टिक बनाए तो स्टिक बनाने के लिए हम लुब्रिकेंट औषधियों का, एक्सीपिएंट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो इसमें चिपके ना। इसी तरह अगर हम अच्छी तरह से अगर भावना करेंगे, अच्छी तरह से मर्दन करेंगे तो टैबलेट सॉफ्ट रहती है और टूटती नहीं है। और एक और जो महत्वपूर्ण विषय है बटी के लिए, ना तो बटी बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, टूटने पे भी ना टूटे, और इतनी भी ना हो कि उससे डिसेप हो जाए। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी बटी है, टैबलेट है, जो कि पेट में घुलने की एक समय सीमा होती है, जिसको भी ड्यूटी टाइम बोलते हैं, उसका भी उस मानक पे भी पूरी उतरनी चाहिए। तो टैबलेट के लिए, वैसे मॉडर्न टैबलेट के लिए आईपी में अनकोटेड के लिए 15 मिनट और कोटेड टैबलेट के लिए आधा घंटे का समय दे रखा, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ कम से कम 45 मिनट में घुल जानी चाहिए। तो विशेष करके गोगलू इत्यादि, बाकी समस्त गोलियाँ 30 मिनट के अंदर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब बटियों के प्रकार आते हैं। बटियाँ अग्निसात, निराग्निसात, अग्नि का जिसमें प्रयोग हो और अग्नि, बाकी इनके एग्जाम्पल आपको पता ही है कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाली जैसे चित्रकारी बटी, जिसको दीपन पाचन में प्रयोग करते हैं, संजीवनी बटी, अर्क बटी, अलादी बटी, व्यवसादी बटी इत्यादि इत्यादि। यही बटी कल्पना, ये जो आयुर्वेद में विधान दिया हुआ है, सारंगधर इत्यादि, इसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर टैबलेट डोजेज फॉर्म की व्युत्पत्ति की गई, उसको अडॉप्ट किया गया आयुर्वेद में। तो कभी हम विस्तार से आपको टैबलेट के विषय में बताएंगे। टैबलेट और बटी में फॉर्मुलेशन का नहीं रहता है, फॉर्मुलेशन हम एज पर क्लासिकल आयुर्वेद से ही उठाते हैं। बस टैबलेट बनाने के लिए जो आईपी, इंडियन कोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया इत्यादि में जो भी एक्सीपिएंट वर्णित किए गए, उन एक्सीपिएंट को मॉडर्न साइंस की यथा निर्दिष्ट जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 169 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि हमें आयुर्वेद में डायरेक्ट करता है, उनको हम टैबलेट में बना सकते हैं। टैबलेट के कई सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेट वेरिएशन
टैब बटी की तुलना में कम रहता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और शेप्स और इसकी फिनिश बटी से बेहतर होती है। तो कभी विस्तार से हम टैबलेट के बारे में बताएंगे और टैबलेट की मॉडर्न मैकेनिज्म, उसमें जो मशीनें हैं उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।